तरीके से पूरा सब दुकान वाले अपनी अपनी बर्फ़ हटाते हैं और साइड में डाल देते हैं, तभी ये बीच में देखोगे आप बर्फ़ काफ़ी हैवी हो जाती है। क्योंकि तो ये देखिए भाई, ये भी बर्फ़ की भेंट चढ़ गई क्योंकि बर्फ़ में दिखाई दिया नहीं होगा। और यहाँ पे था एक गड्ढा, उस गड्ढे के अंदर पूरी वोल्वो बैठ गई है और एक साइड से तो उठ गई है। चलो शुक्र है ये कम से कम ऐसे नीचे नहीं गिरी, नहीं तो पानी। और इधर ये देखो भाई, किसी उस्ताद की गाड़ी पे गिर गया है, तो क्या कर सकते हैं बेचारे का, नुकसान इतना हो गया, कुछ नहीं कर सकते भाई। ये रास्ता खुलने के बाद फ़ायदा ये है कि सारी गाड़ियां डायरेक्ट मनाली पहुंच सकती है। तो हो सकता है कल सुबह जो वोल्वोज वगैरह आएंगी वो यहां तक मनाली तक आ सके, क्योंकि अभी तक तो रायसन तक ही रुक गई थी आज। तो जैसे ही हम भांग की तरफ चले, सोलांग वैली की तरफ, तो अब बीच बीच में आपको बर्फ़ भी हैवी दिखने को मिलेगी और रास्ते भी थोड़े से कंजेस्टेड भी होते जाएंगे, क्योंकि वो भाई पेड़ वगैरह भी साइड में टूट गए हैं काफ़ी सारे। ये हल्के पेड़ है ना, तो भाई यहाँ पे बर्फ़ होती है कम, कभी कभार होती है, तो ये पेड़ टूटने के चांसेस ज़्यादा ही होते हैं। टाइप के पत्थर आते हैं ना, ये डरा देते हैं बंदे को कि यार ये अगर मान लो इन केस गाड़ी पे गिर जाए ना, तो भाई गाड़ी में से तो कुछ नहीं बचना। मैंने अभी पूछा था रास्ते कहाँ तक खुले, तो नेहरू कुंड तक तो क्लियर है। नेहरू कुंड से आगे सिर्फ 4x4 ही जा रही है अभी, पर बहुत जल्दी ही वो रास्ते भी खुल जाएंगे और आप आगे तक भी अपनी गाड़ी लेके जा सकते हो। क्योंकि अब गाड़ियाँ खड़ी हुई है जो फंस गई है बर्फ़ में, तो भाई अब आएंगे बंदे, इनको ढंग से पहले पूरी बर्फ़ हटानी पड़ेगी, पहले गाड़ी की फिर रोड की, और तब जाके गाड़ियाँ कहीं आगे निकल पाएंगी। मनाली का इकलौता सिनेमा हॉल, और ये भी खुल चुका है। पेट्रोल पंप वगैरह सारी सर्विसेज जो भी थी वो खुल चुकी है। पर ये देखो भाई, इस साइड में जो ये पेड़ टूटे हैं ना, बहुत सारे पेड़ टूटे हैं, तो इसी के कारण लाइट आ भी नहीं रही है। इस गाड़ी के बारे में बात कर रहा था मैं, अब ये गाड़ी हमारे आगे ही आ गई, तो देखो कैसे बेचारी डैमेज हुई है। तो ये शायद मारुति में ही लेके जा रहा होगा अभी, क्योंकि मारुति की वर्कशॉप है यहाँ पे आगे ही। ये मारुति की वर्कशॉप तो पीछे रहेगी, तो शायद कुल्लू ही लेके जा रहा होगा। ये दोस्तों खूबसूरत नज़ारा है, सामने सोलांग वैली। इधर जाते हो तो आप चले जाओगे रोहतांग की तरफ, और नीचे है नेहरू कुंड, तो आपको नेहरू कुंड भी दिखाते हैं, ये देखिए। और अब यहाँ पे चारों तरफ स्नो ही स्नो है, गेस्ट टूरिस्ट मस्त मज़े ले रहे हैं। हेलो दोस्तों, दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंड। और दोस्तों आज है 1 मार्च और अभी हम हैं मनाली में। और मनाली में पिछले 3-4 दिन से हुई भारी बर्फबारी के बाद अब सब सामान्य होता जा रहा है, धूप निकल गई है, रास्ते क्लियर हो रहे हैं। रास्ते यहाँ तक तो बिल्कुल मनाली तक तो पूरे क्लियर है, सिर्फ एक जगह स्लाइड था, वो भी दोपहर बाद के बाद सही हो जाएगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में आप देख पाओगे हम जाएंगे आगे की तरफ, तो भांग तक जाएंगे या जहाँ तक भी रास्ता खुला होगा वहाँ तक जाएंगे, और वहाँ से फिर हम आ जाएंगे वापस। तो दोस्तों इन खूबसूरत नज़ारों के साथ करते हैं अपने दिन की शुरुआत, और माल रोड से अभी निकलते हैं वापस अपनी गाड़ी के पास, और फिर देखते हैं कि कहाँ तक रास्ते क्लियर हुए। पर भाई ये देखो जो बर्फ़ पिघल रही है ना, ये पूरे में पानी पानी चल रहा है ऐसे। तो ये देखो, ये परेशानियाँ तो थोड़ी सी रहेंगी 1-2 दिन के लिए, पर फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वो चारों तरफ है ना, देखो छतों पे बर्फ़ ही लदी हुई है अभी। पर ये जैसे आज जैसे धूप निकली है, अभी 1-2 घंटा ही हुआ धूप निकले हुए, तो जैसे ही धूप टाइट होगी तो ये अपने आप ही गिरना शुरू हो जाएंगे। और भाई ऐसा नहीं कि टूरिस्ट नहीं है मनाली में, मनाली में बहुत सारे टूरिस्ट हैं अभी भी, जो लोग चाहे फंसे हुए मान लो आप, या फिर आप ये कह सकते हो कि अब इंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि देखो 2 दिन तो वो फंसे हुए थे, ये तो श्योर था, लेकिन आज ये सब लोग आराम से मस्त माल रोड पे धूप सेक रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और अभी ये देखते हैं हम कहाँ तक ये लोग आगे भी घूम के आ सकते हैं, वो हम दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। इस तरीके से पूरा सब दुकान वाले अपनी अपनी बर्फ़ हटाते हैं और साइड में डाल देते हैं, तभी ये बीच में देखोगे आप बर्फ़ काफ़ी हैवी हो जाती है, क्योंकि ये साइड से इस साइड से हटा के रास्ते में डाली और दोनों साइड से रास्ते को क्लियर किया है। दुर्गा टेम्पल, और ये देखिए इसके आसपास भी काफ़ी बर्फ़ है अभी। माल रोड पे तो हर जगह ही आपको स्नो देखने को मिलती है अभी, और शायद अगले 1-2 दिन तो मिलेगी। 1-2 दिन के बाद ये हो जाएगी, अगर नेक्स्ट स्नोफॉल नहीं होता तो ये नॉर्मल हो जाएगी। भाई पहले तो हम सोच रहे थे कि स्नोफॉल नहीं हो रही, यार अब हो चुकी है ना, तो अब लगता है कि यार बस और ना हो, क्योंकि काफ़ी हो चुकी है। और रास्ते अभी तो देखो ये जमी नहीं है, तो आप नॉर्मली चल सकते हो, लेकिन जैसे ये जमेगी ना तो फिर ये हो जाएगी फिसलनी शुरू। मार्केट में भी कम से कम 1-1 फुट तो बर्फ़ है भाई। तो भाई जो लोग अपनी उसके आगे से हटा के बाहर डाल रहे हैं तो वो इकट्ठी हो जाती है, बाकी तो नॉर्मल चल रहा है। रोड छोड़ के अभी हम आ गए हैं मेन रोड पे, और मेन रोड पे आप देखोगे बिल्कुल ट्रैफिक सामान्य है। सामने है अपना सियाली महादेव, तो हर हर महादेव। और अब निकलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ।
का पानी देखोगे आप बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा, गंदा यानी कि मटमैला हो रखा, क्योंकि जो भाई मिट्टी और बर्फ़ पिघल रही है ना, पिघल के जो आ रही है ना, तो उसके कारण थोड़ा सा अब देखोगे पानी बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। इस टाइम तो इस पानी का कोई भी यूज़ नहीं होता। अब आप देख पाओगे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, टूरिस्ट की भी और यहाँ की लोकल भी। ये वो गाड़ियाँ हैं जो टूरिस्ट के साथ अटैच थी और चल रही थी, लेकिन 2 दिन से चली नहीं। इनके ऊपर भी आप बर्फ़ देखोगे कितनी, कई गाड़ियों पे तो अभी भी 1-1 फुट बर्फ़ टिकी हुई है, लेकिन बाकी लोगों ने आके अपनी गाड़ी को साफ़ कर दिया, क्लीन करके पहुंच चुके अपनी गाड़ी के पास। तो ये है दोस्तों हमारी कार, और हम करते हैं कार कैंपिंग। ऊपर हमारा टेंट है और पीछे हमारी बनी हुई है किचन। तो जो लोग नए जुड़े हैं वो जाके हमारी पहली वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा हमारी कुकिंग, कैंपिंग सब कुछ हमारा गाड़ी में ही होता है। दोस्तों जो लोग भी अभी आना चाहते हैं तो भाई आ सकते हो, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम देखो है ही, अभी बिजली वगैरह बहाल नहीं हुई है, तो 1-2 दिन में होगी। तो 1-2 दिन बाद प्लान कर सकते हो, और 1-2 दिन के बाद भी थोड़ा सा वेदर फोरकास्ट खराब बताई जा रही है, तो वो आप चेक करना और चेक करके तभी आप आना। चल चुके हैं माल रोड से अपनी सोलांग वैली की तरफ। आप देखते हैं भाई कैसा रहेगा, क्योंकि अभी तो हम माल रोड पे ही है। माल रोड जैसे ही क्रॉस करेंगे ना, उसके बाद देखते हैं भाई नज़ारे अलग ही मिलते हैं, बट भाई बर्फ़ भी हैवी ही मिलती है वहाँ पे। तो वो आप देख पाओगे थोड़ी सी देर में हमारी वीडियो में आगे चल के। जैसे ही हम भांग की तरफ चले, सोलांग वैली की तरफ, तो आप बीच बीच में आपको बर्फ़ भी हैवी दिखने को मिलेगी, और रास्ते भी थोड़े से कंजेस्टेड भी होते जाएंगे, क्योंकि यहाँ साफ़ तो किया हुआ है, पर ये लोग जैसे अपना जो दुकान वाले हैं वो थोड़ा सा और आगे फेंक देते हैं, तो रोड पे वो पिघल के पानी बन जाता है। और ये देखो सुंदर सुंदर नज़ारों के साथ मनाली फिर से खुशहाल, और टूरिस्ट को देखो कैसे मस्त एंजॉय कर रहे हैं, अपने रीलें बनाई जा रही हैं और मज़े किए जा रहे हैं। तो यार यही तो करने लोग यहाँ आते हैं, बर्फ़ मिल जाए और खूब सारी मस्ती। बस जो 1-2 दिन पहले हुआ वो देखो बारिश वगैरह के कारण टूरिस्ट बाहर नहीं निकल पाया और थोड़ी सी परेशानी आई, तो ये तो होगा ही भाई। ट्रक में भरे हुए सिलेंडर, और जो सिलेंडर है वो भी सारे वही सिलेंडर है जो तब आए थे, तब से ऐसे ही रखे। और सामने का व्यू देखो भाई अब, क्योंकि चारों तरफ स्नो होगी ना, तो मस्त मज़ा आ गया। अब जो टूरिस्ट आएगा ना वो लेगा एंजॉय। पर ये देखो भाई पेड़ वगैरह भी साइड में टूट गए हैं काफ़ी सारे। ये हल्के पेड़ है ना, तो भाई यहाँ पे बर्फ़ होती है कम, कभी कभार होती है, तो ये पेड़ टूटने के चांसेस ज़्यादा ही होते हैं। चारों तरफ लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि भाई अब जैसे ही बर्फ़ हट चुकी है और हटते ही अपनी बर्फ़ें हटानी होती है हर आदमी को, अपने गेट के आगे से भी, घर के आगे से भी, दुकान के आगे से भी। और सामने लग गया है ट्रैफिक जैम। तो ट्रैफिक जैम में तो ज़्यादा नहीं फंसना चाहिए, तो शायद हो सकता है हम अपनी गाड़ी यहीं से घुमा लेंगे। तो भाई हिल ही नहीं रहा आधे घंटे से, तो अब गाड़ी को यहाँ से करते हैं यूटर्न, क्योंकि ट्रैफिक में फंसने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब शाम को थोड़ा सा कम होगा तो दोबारा जाके आएंगे। निकल गए मनाली की तरफ, और भाई देखो थोड़ी सी देर में ही जाम कितना भयंकर हो गया है, पूछो मत। और धीरे धीरे हम वापस मनाली की ओर बढ़ गए हैं, क्योंकि देखो ट्रैफिक में हमें फंसना नहीं, कोई ऐसी हमें साइड सीन तो करना नहीं है। अगर साइड सीन करना होता तो हम जाते भी आगे। ट्रैफिक का हाल अब बुरा हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ेगा ना बहुत लंबा हो जाएगा। सारे जो हो गए हैं ना मनाली के, इतने शानदार हैं कि मज़ा ही आ जाता है देख के। और ये पानी भाई रेगुलर मेरी छत से गिरता ही रहता है, क्योंकि छत पे काफ़ी बर्फ़ जमा है, और अब धूप निकली है तो पिघल रही है। और देखो पानी की कैसे धार आ रही है पूरी सुपर फास्ट तरीके से। इसको मारूंगा भी तो भी देखो। और ये वशिष्ठ की तरफ जा रही गाड़ियाँ, पर वशिष्ठ पे लोकल गाड़ियाँ ही जा रही है, क्योंकि ऊपर तो भाई देखो जो अप्रोच रोडों पे जाओगे ना तो बर्फ़ होगी ही होगी। मैंने अभी पूछा था रास्ते कहाँ तक खुले, तो नेहरू कुंड तक तो क्लियर है। नेहरू कुंड से आगे सिर्फ 4x4 ही जा रही है अभी, पर बहुत जल्दी ही वो रास्ते भी खुल जाएंगे और आप आगे तक भी अपनी गाड़ी लेके जा सकते हो। और काफ़ी लोग आपको पैदल चलते हुए मिलेंगे, क्योंकि भाई जो साइड में है ना देखो, ना तो यहाँ बस चल रही है अब, और ना ही इतनी टैक्सियाँ चल रही हैं कि भाई कोई स्पोर्ट कर दे या फिर कोई लिफ्ट दे दे। और हमारे में तो पानी ही पानी चल रहा है, बस हमारे शीशे से तो इतना पानी बह गया है बस पूछो मत। ये रोड सिंगल हो जाते हैं, क्योंकि भाई लोग देखो गाड़ी अंदर पार्किंग की जगह तो बची नहीं है, तो पार्किंग की जगह बचती है रोड पे ही, तो रोड पे ही लोग गाड़ी लगाते हैं। और गाड़ी लगाएंगे तो भाई थोड़ा सा तो अनकन्वीनियंस हो ही जाता है। तो मनाली के ट्रैफिक का भी पता नहीं चलता कब कहाँ कितना हो जाए।
अभी 2 मिनट पहले बिल्कुल खाली था और अब यहाँ से निकलने में हमें 10 मिनट लग गई, जो 1 मिनट का काम था बिल्कुल। और अब हम निकल गए हैं, वापस पहुँचने वाले हैं मनाली माल रोड की तरफ, और उसके बाद हम निकल जाएंगे वापस। देखते हैं हाईवे खुल गया है या नहीं खुल गया, क्योंकि जैसे ही हाईवे खुलेगा तो नीचे से बसें वगैरह सब कुछ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब गाड़ियाँ खड़ी हुई है जो फंस गई है बर्फ़ में, तो भाई अब आएंगे बंदे, इनको ढंग से पहले पूरी बर्फ़ हटानी पड़ेगी, पहले गाड़ी की फिर रोड की, और तब जाके गाड़ियाँ कहीं आगे निकल पाएंगी। दोस्तों जो लोग भी अभी मनाली आने का प्लान कर रहे हो ना, तो भाई देखो आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको अपने माइंड प्रिपेयर रखना है कि भाई अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन हो जाती है तो ना तो पैनिक होने की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि देखो आप एक बड़ी सिटी में होते हैं तो आपको सारी सुविधाएं मिल जाती है। हो सकता है आपको लाइट में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, हो सकता है भाई देखो नेटवर्क ना आएंगे, तो उससे ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, तो नॉर्मल सिचुएशन होती है और इस सिचुएशन को आप इजीली हैंडल कर सकते हो। और जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, खाने पीने की चीज़ें हमेशा अपने साथ रखो। जहाँ आपको रिस्की लग रहा है आप अपनी गाड़ी को वहीं रोक दीजिए, आसपास होटल देखिए और आराम से स्टे कीजिए, और 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेके चलें, ताकि अगर इन केस आप फंस गए तो आप इजीली निकल सको। तो और क्योंकि देखो अब अगले कल से फिर मौसम थोड़ा सा ख़राब है, तो हो सकता है स्नोफॉल दोबारा भी हो सकती है, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है। तो अपनी प्रिपरेशन करके आओ, आने में कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते क्लियर हैं, अभी जो भी छोटी मोटी स्लाइड्स हुई हैं उनको भी बहुत जल्दी लोग क्लियर कर देंगे, और फिर सब कुछ एज नॉर्मल हो जाएगा। आज शाम तक या कल दिन तक हो जाएगा, अगर मौसम दोबारा खराब नहीं हुआ तो। पहुंच चुके हैं माल रोड के आईबेक्स चौक पे, और देखो ट्रैफिक बर्फ के कारण हल्का फुल्का तो रहेगा ही, ये नॉर्मल वैसे भी रहता है, आज थोड़ा सा ज़्यादा रह रहा है, पर बाकी पुलिस प्रशासन लगा हुआ है क्लियर कराने के लिए। रोड के आसपास भी भाई सिर्फ जो हल्का फुल्का ट्रैफिक हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ज़्यादा पासिंग नहीं मिल पा रही, पार्किंग नहीं मिल पा रही, लोग इधर उधर गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं, तो उसके कारण थोड़ी समस्या आ रही। बाकी नॉर्मल हो चुका है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है जैसे नॉर्मली जब जनवरी दिसंबर में बर्फ़ पड़ती है तो वैसे ही सेकंड डे नॉर्मल हो जाती है। अब ये नहीं पता कि लाइट कब तक आएगी, अगर लाइट आ गई तो फिर समझ लो सब कुछ एज यूजुअल हो गया। टूरिस्ट भी काफ़ी है, ऐसा नहीं कि टूरिस्ट नहीं, टूरिस्ट भी काफ़ी है, बहुत, मतलब माल रोड पे भी अच्छा खासा टूरिस्ट था, और माल रोड के बाहर भी गाड़ियाँ भी काफ़ी हैं और गेस्ट भी चल ही रहे हैं। अभी जो बर्फ़ पिघल रही है ना धूप से, तो उसके कारण देखो रोड पे दोबारा से कितना पानी हो गया। पर ये है कि अब ये पानी बह के निकल जाएगा, क्योंकि इसको अब रास्ता बन गया है साइड में, तो कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ तो कैसे चमक रहा है ना पानी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है भाई। ये मान लो कि टेम्परेचर एकदम बढ़ के 17-18 डिग्री के आसपास चला गया, और अंदर तो गाड़ी के अंदर तो इतनी भयंकर गर्मी लग रही है कि तो एक जैकेट तो निकाल दिया और एक सिर्फ स्वेट शर्ट है वो डाली हुई है, और उसमें भी भाई अंदर गर्मी लग रही है। तो जैसे ही देखो धूप निकली ना, एकदम मौसम सब कुछ बदल गया है। थी भूख और भाई हम आ गए वापस, मैं जग्गी भाई और मेसू भाई यहाँ से बोला चलो कुछ खा के आते, तो देखते हैं अभी माल रोड पे कुछ खाएंगे और खा के वापस निकलेंगे। पर जैसे हमने सुबह देखा था ना माल रोड पे, उससे ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है, क्योंकि अब धूप हो गई है अच्छी खासी, और लोग देखो आप आगे अगर देखोगे तो काफ़ी सारी भीड़ है, तो मज़ेदार है सब। ये जगी भाई है, इधर मेशू भाई आगे वापस आ चुके हैं, और अब जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास। और गाड़ी देखो जितनी भी फंसी हुई ना, सब की छतों पे अभी भी काफ़ी बर्फ बची हुई है, ये पूरी गाड़ियाँ फंसी हुई है। सामने से आ रहे हैं देवता महाराज, देखते हैं कौन से देवता हैं। आगे जो लोकल देवता होते हैं वो इसी तरीके से निकलते हैं, पूरा गाँव उनको साथ में लेके चलता है। तो पीछे देखो वो है अपने देवता की पालकी पीछे, ये देखिए, और पालकी के पीछे लोग कम चलते, पालकी के आगे काफ़ी सारे लोग चलते हैं। दिल्ली का इकलौता सिनेमा हॉल, और ये भी खुल चुका है, पेट्रोल पंप वगैरह सारी सर्विसेज जो भी थी वो खुल चुकी है। पर ये देखो भाई इस साइड में जो ये पेड़ टूटे हैं ना, बहुत सारे पेड़ टूटे हैं, तो इसी के कारण लाइट आ भी नहीं रही है। पेड़ यहाँ पे गिर गया है, एक पेड़ और आगे एक गाड़ी पे गिर गया, वो भी आपको आगे दिखाते हैं। तो ये नुकसान बहुत होता है भाई पेड़ों का, इसका कुछ नहीं कर सकते। तो देखोगे तो अंदर भी कम से कम भी 8-10 पेड़ तो इसमें 1 विहार में टूटे हुए हैं। पानी, और इधर ये देखो भाई किसी उस्ताद की गाड़ी पे गिर गया है, तो क्या कर सकते हैं बेचारे का, नुकसान इतना हो गया, कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत सारे पेड़, क्योंकि ये पूरा एरिया पेड़ों का है, और बर्फ़ जब हैवी होती है तो इनके ऊपर जमती है, और जम के वेट ज़्यादा होने के कारण टूट जाते हैं।
चुके हैं मनाली से वापस। और ये जो ढलान है ना, ये थोड़ी सी भाई सख्त होती है, और ये जैसे जमेगी ना, जमने के बाद तो ये इतनी बड़ी आफत हो जाएगी कि समझ में नहीं आएगी। अभी तक तो चलो ठीक है, धूप थी तो धूप के कारण ये अभी जमनी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही जमेगी ना उस टाइम तो भाई यहाँ से चढ़ना या उतरना बहुत खतरनाक हो जाता है। ये देखो पानी हमारा जैसे ही अब ढलान आई ना, ढलान पे वो पानी फिर दोबारा से बहना शुरू हो जाता है। जैसे ही अब ढलान पे चलोगे या चढ़ाई पे चलोगे तो पीछे गिरता है, और ढलान पे जाओगे तो आगे गिरता है। ये है अपना वोल्वो स्टैंड पीछे लेफ्ट साइड में। और लोग देखो अभी, क्योंकि वोल्वो यहाँ तक पहुँची नहीं है, पर एक अच्छी खबर ये है भाई कि जो रायसेन वाला था, जो स्लाइड हुआ था, उस स्लाइड क्लियर हो चुका है और गाड़ियाँ अब थ्रू टू है। तो यहाँ से कुल्लू का रास्ता प्रॉपर खुल चुका है भाई। ये रास्ता खुलने के बाद फायदा ये है कि सारी गाड़ियाँ डायरेक्ट मनाली पहुँच सकती है। तो हो सकता है कल सुबह जो वोल्वोज वगैरह आएंगी वो यहाँ तक मनाली तक आ सके, क्योंकि अभी तक तो रायसेन तक ही रुक गई थी आज तो, और कल जो आई थी वो आई थी पतली कुल तक। तो जहाँ तक रास्ता क्लियर होता है वहीं तक आती है। आज ये रास्ता क्लियर कर दिया गया है और कहीं भी कोई भी अब ऐसी रुकावट नहीं बची हुई है जिसके कारण गाड़ी रुके या ट्रैफिक जाम हो। गाड़ियाँ फंसी हुई थी भाई, आज सारी क्लियर होगी। कोई 2 4 5 गाड़ियाँ ही होंगी जो पुरानी खड़ी हुई होंगी, नहीं तो बाकी सिर्फ लोगों ने पार्किंग की हुई है। नहीं तो भाई कल यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और लोग इतने परेशान थे कि किसी तरीके से बस गाड़ी निकल जाए। और आज सब कुछ नॉर्मल। दिन में बढ़िया धूप की तो आप बात ही मत करो, इतनी धूप थी। आप आसपास की डेटों में आ रहे हो ना, तो एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि कोशिश करना कि जो आप होटल ले रहे हो वो माल रोड के आसपास ना हो, पहले ही हो। माल रोड के पास भी ले सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हाईवे पे, क्योंकि जो अप्रोच रोड्स है ना, साइड में जितने भी होटल है ना, उनको प्रॉब्लम आ रही है ऊपर गाड़ी चढ़ने में। और वो भी मेरे ख्याल से शायद कल तक ठीक नॉर्मल हो ही जाएगा। सब हटा ही रहे हैं अपनी गाड़ियों के आगे से। पाओगे आप रोडवेज जा रही है, इसका मतलब सभी गाड़ियों के लिए, बसों के लिए रास्ते खुल गए। 2 रोडवेज है कि है, कोई इससे भी आगे चल रही है। तो भाई मस्त हो गया आप, और मौसम हो रहा है क्लियर बिल्कुल। नज़ारे देखोगे ना क्या ज़बरदस्त लग रहा है ना इस टाइम, क्योंकि धूप सिर्फ ऊपर रहेगी, नीचे धूप है नहीं। और ये देखो टूरिस्ट जितने बचे हुए हैं भाई सारा एंजॉय कर रहे हैं, और नए टूरिस्ट भी आ रहे हैं। आप देखोगे गाड़ियाँ बाहर के नंबर की काफ़ी गाड़ियाँ, हरियाणा, पंजाब, यूपी, हरियाणा, तो काफ़ी स्टेटों के लोग जो हैं जिनकी बुकिंग्स थी वो सारे अभी भी नीचे से चले हुए हैं और वो आ रहे हैं फटाफट। तो कोई इशू नहीं है। अब देखो रास्ता क्लियर हुआ है, गाड़ियाँ शायद हो सकता है ये वो गाड़ियाँ हैं जो कल रात से फंसी हुई थी। कुछ गाड़ियाँ तो ऊपर नगर रोड से होके आ गई थी, लेकिन कुछ गाड़ियाँ इसी रोड पे खड़ी हुई थी भाई। कुछ और भी बसेस आ रही हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल मस्त है सब कुछ। ग्रुप है ये तो शायद, क्योंकि ग्रुप्स की गाड़ी है ये, रेगुलर बसेस नहीं है। तो जो टूरिस्ट वाली बसें फंसी थी वो भी निकल गई। और इधर राइट साइड, लेफ्ट साइड में देखो कोई ग्रुप का है, तो ग्रुप वाले अपना मस्त हो गए, रोड पे ही लगे हुए हैं खाना खाने। और लोकल बसेस भी चल गई है, ये देखिए भाई सामने। तो अब समझ लो लोकल बस चल गई तो सब कुछ नॉर्मल है, अब मस्त एंजॉय है। पर अब भी भाई 1-2 दिन बाद फिर मौसम खराब है, तो उसकी प्रेडिक्शन को चेक कर ही ट्रैवल करें। वाले एरिया में ट्रैफिक बिल्कुल सामान्य है, जैसे नॉर्मल होता है, क्योंकि यहाँ चौड़ा रोड है, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। अगर वो वोल्वो जो रुकी हुई है वो अगर जो धंस गई थी ना भाई, एक साइड में तिरछी हो गई थी, अगर वो निकाल दी गई होगी वहाँ से, तब तो कोई इशू है ही नहीं, तब तो फटाक से अपनी गाड़ी निकल जाएगी। लेकिन अगर वो होगी तो भाई ट्रैफिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि ग्रीन टैक्स बैरियर पे, और देखिए एक्टिविटीज़ सारी ऑन है। इधर हॉट एयर बैलून चल रहा है, आगे भी एक और हॉट एयर बैलून चल रहा है। और जितनी भी टूरिस्ट की गाड़ियाँ आ रही है भाई भरी हुई आ रही हैं, टोटल पैक। भाई सामने वोल्वो भी आ रही है, पर ये खाली है, तो ये शायद हो सकता है जब सवारियाँ कल उतार के गई होगी और आज सवारियाँ लेने के लिए आ रही है। तो देखो अब टोटल तरीके से अगर रोड कंडीशन की पूछो तो बहाल हो चुका है, परफेक्टली चल रहा है। ये वो जो सामने एक बस थी, ये देखिए यहाँ पे जो बस फंसी हुई ना, तिरछी होकर खड़ी हुई है, इसके कारण यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक है। पर ये ट्रैफिक भी वहाँ पे कोई ना कोई पुलिस वाला है शायद, तो वो कंटिन्यू बारी बारी एक बार इधर की निकाला। और ये देखो ये है भाई अपने रेगुलर रूट की बस, सिद्धिविनायक की, तो ये भी आ चुकी है। तो ये शायद हो सकता है पिकअप करके लेके जाएंगे अब यहाँ से। तो ये देखिए भाई ये भी बर्फ़ की भेंट चढ़ गई, क्योंकि बर्फ़ में दिखाई दिया नहीं होगा। और यहाँ पे था एक गड्ढा, उस गड्ढे के अंदर
पूरी वोल्वो बैठ गई है और एक साइड से तो उठ गई है। चलो शुक्र है ये कम से कम ऐसे नीचे नहीं गिरी, नहीं तो नीचे नदी भी थी और ये पीछे पोल भाई नुकसान कर सकते थे। तो अभी इसको ठीक करके टोचन वगैरह करके शायद निकालने की कोशिश हो रही है। देख पाओगे तो एक गाड़ी छोड़ के उससे आगे गाड़ी एक और है, वो भी बेचारी कहीं बर्फ की भेंट चढ़ी है क्योंकि उसके ऊपर कुछ गिरा है और पूरी की पूरी छत डैमेज हो रखी है। आपको दिख रहा होगा, थोड़ा ज़्यादा तो नहीं देख, हाँ अब देखो, अब दिख रहा होगा। पहुंच चुके हैं कलाथ में धीरे धीरे, और पानी भाई कब तक आएगा पता नहीं है। पानी ये जब तक आता ही रहेगा भाई, जब तक छत से बर्फ खत्म नहीं हो जाती। तो वाइपर को ऑन ही रखते हैं, कम से कम वाइपर के उसमें दिखेगा तो नहीं। और ये देखो वो गाड़ी जो मेरे सामने जा रही थी, इसको कह रहा था हो सकता है इस पे कोई ना कोई पत्थर या पेड़ गिरा होगा, इस गाड़ी के बारे में बात कर रहा था मैं। अब ये गाड़ी हमारे आगे ही आ गई, तो देखो कैसे बेचारी डैमेज हुई है। तो ये शायद मारुति में ही लेके जा रहा होगा अभी, क्योंकि मारुति की वर्कशॉप है यहाँ पे आगे ही। ये मारुति की वर्कशॉप तो पीछे रहेगी, तो शायद कुल्लू ही लेके जा रहा होगा धीरे करते हुए। अब तो ट्रैफिक देखो कहीं भी नहीं है और नज़ारे बड़े सुंदर हैं, तो नज़ारों का आनंद लेते हुए और मस्त चल रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद ही हम होटल पहुंच जाएंगे। और नदी भाई बिल्कुल ऐसा मटमैला पानी हो रखा है। अभी तो पानी थोड़ा बढ़ा तो है, पर इतना नहीं बढ़ा हुआ कि कोई प्रॉब्लम या किसी भी तरीके का कोई इशू आए। बज चुके 6 और भाई मौसम देखो सामने बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, हल्के हल्के क्लाउड दिख रहे हैं। तो कोई भरोसा नहीं भाई कैसा होगा मौसम, कैसा निकलेगा। आज की शाम ही डिसाइड करेगी कि कल में क्या होने वाला है, क्योंकि कल से भी हल्का सा मौसम ख़राब है, परसों बिल्कुल क्लियर है और उसके बाद फिर 2 दिन फिर मौसम ख़राब है। तो ये तो भाई अभी 2-4 दिन और भी ऐसे लगेगा आपको क्लाउडी। पर जो रेड कलर आ रहा है ना आसमान में, वो मस्त लग रहा है, बिल्कुल एकदम अलग सा ही। शाम हो चुकी है, अंधेरा होना शुरू हो गया है, तो आपको भी थोड़ा सा डार्क दिखना शुरू हो गया होगा। मॉर्निंग दोस्तों आज है 3 मार्च और देखो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। ट्रैफिक एज यूजुअल चल रहा है। जो स्नो रास्ते के साइड में भी थी वो भी क्लियर हो चुकी है। पर अभी हम हैं मनाली से 10-12 किलोमीटर पहले, तो जैसे ही हम मनाली पहुंचेंगे तो आपको मनाली का भी हाल बता देंगे कि भाई मनाली में अभी कितनी स्नो बची हुई है। वैसे आप देख पाओगे कि रिवर वगैरह में तो स्नो अभी दिख रही है, ऊपर पहाड़ों पे भी दिख रही है, पर धूप इतनी तेज़ है 2 दिन से कि शायद हो सकता है एक आध दिन में ही ये आसपास की बर्फ़ तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। कल तक आप चारों तरफ से देख रहे थे तो आपको लग रही थी स्नो ही स्नो दिख रही थी, और अब देखो सिर्फ एक दिन की ही धूप में सब कुछ क्लियर हो गया है। कहीं भी आपको स्नो या वो मतलब पहाड़ों पे ऊपर भी नहीं दिख रही है, तो आधे पहाड़ों पे जो दिख रही है वो बहुत ही हल्की है, और रोडों पे भी जैसे आप देख पा रहे हो ना सिर्फ कोनों में रह गई है। तो आगे चलते हैं मनाली में, देखते हैं मनाली में कितनी बची हुई है। अब जो टेम्परेचर है वो भी काफ़ी गर्म है। दिन में आप देख लो मैं सिर्फ एक टी-शर्ट डाली हुई है और ऊपर एक लाइट जैकेट, और इस जैकेट की भी अभी रिक्वायरमेंट है नहीं, बस डाल ली ठीक है, क्योंकि भाई कहीं छाया में बैठते हैं ना तो ठंड लगती है। तो मौसम अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। हो सकता है कल से मौसम ख़राब बताया जा रहा है, पर वो भी अब आस नहीं लगती कि भाई बहुत ज़्यादा स्नो आएगी। तो जो स्नो अभी प्रेजेंटली है वही आपको देखने को मिलेगी। आगे अगर आप जाओगे जैसे सोलांग वैली वगैरह, तो वहाँ पे बहुत अच्छी स्नो है, तो देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। हम पहुँच चुके हैं क्लाथ, और क्लाथ में भी भाई कहीं भी स्नो नहीं है, ना कहीं रोड पे ना कोई प्रॉब्लम। अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है क्लाथ भी। इसमें रुकी हुई है गाड़ियाँ, पता नहीं क्यों रुकी हुई है, देखते हैं अभी। ऐसा ना हो यार जाम फंसा हो। जाम मेरे को लगता नहीं, क्योंकि क्लाथ में जाम लगता नहीं, कभी भी जाम लगेगा आगे चल के। दोस्तों सारी लोकल गाड़ियाँ जो बसेस थी वो सारी चल चुकी है और सारी बसें मनाली पहुंच रही है। तो अब कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। और ये तो लोकल रूट की बसेस हैं, तो इनमें तो आप खुद समझ सकते हो कि अगर लोकल चल गई है तो लॉन्ग भी अपनी पहुंच चुकी है। और सुबह सुबह मैंने देखी थी सारी वोल्वोज वहां पहुंच चुकी थी। फिर तो धीरे धीरे ही चल रहा है, पर ये है कि अब मूविंग में आ गया। पहले तो रुक गया था, पर अब धीरे धीरे चलना शुरू हो गया है। और ये जो 1-2 जगह है जहाँ पे पानी भरा हुआ है, वो गाड़ी जो कल रास्ते में फंस गई थी गड्ढे में, तो अब इसको निकाल के टोचन करके ही निकाला है। शायद कोई खराबी आ गई होगी तो इसको भी निकाल दिया। तो इसका मतलब जो रास्ते में प्रॉब्लम थी वो तो इन्होंने शॉर्ट आउट कर दी है। वो बस और बस फंसने के कारण यहाँ पे अब देखो उस साइड में गड्ढा हो गया ना, तो यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, इस कारण थोड़ा सा ट्रैफिक हो गया था। इसी उसके कारण देखो कितना लंबा जाम लगा हुआ है। वो बिल्कुल मतलब देखो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, अब उसको भरवाना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो गाड़ी थी पहले, वो गाड़ी को हटवाया और गाड़ी हटवा के और तब उसको भरना पड़ेगा, तब जाके बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ये तो कोई ऐसी मतलब इशू ही नहीं है। ये तो ये
कल तक है ना, कल तक जो चारों तरफ से स्नो ही स्नो दिख रही थी ना आपको रोड पे भी, और रोड वाली स्नो तो ऑलमोस्ट सारी खत्म हो चुकी है। बची है वो बची हुई है सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर पहाड़ों पे है ना वो, और वो भी पहाड़ों पे भी कहाँ पे, जो सोलांग वैली की तरफ है। जो इधर वाले हैं उन पे तो धीरे धीरे धूप लग लग के खत्म होगी, लेकिन इधर थोड़ी सी स्नो ज़्यादा हुई थी, तो ज़्यादा होने के कारण इधर तो बची हुई है, लेकिन इस साइड में बैक साइड में पूरी खत्म हो चुकी है। और अब दोबारा स्नोफॉल होने के चांसेस नहीं आई नहीं। वैसे भी उस जगह पे बहुत कम स्नो होती है। 2 मार्च और 2 मार्च में आप देखोगे मोस्टली जो स्नो वगैरह थी वो सारी क्लियर हो चुकी है, रास्ते बिल्कुल साफ हो चुके हैं। और ये देखो ऊपर रांगड़ी वाला जो रास्ता है उस पे भी गाड़ियां बड़ी इजीली जा रही है, छोटी से छोटी। और जो अप्रोच रोड है जैसे ये है, ये मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा हार्ड चढ़ाई वाला एरिया है, जो सामने लिखा हुआ है ना, तो ये भी क्लियर हो गया है। तो अब तो मान लो कि आप हर जगह से आपकी गाड़ी मनाली में तो कहीं भी आ जा सकती है, कहीं कोई इशू नहीं है। पहुंच चुके हैं मनाली माल रोड के पास में ही जो वोल्वो स्टैंड है वो देखो, और आप देखोगे दोनों साइड में वोल्वोज खड़ी हुई है। तो ये वो वोल्वोज हैं जो आज सुबह आई है और शाम को वापस जाएंगी। तो इसका मतलब है कि भाई देखो गाड़ियाँ स्मूथली चल रही हैं, बसेस सवारियाँ टाइम पे अपने पहुंच रही है। क्योंकि ये सुबह सुबह मैंने देखा था 7 बजे 8 बजे तक ऑलमोस्ट सारी वोल्वोज पहुंच चुकी थी। तो जो लोग वोल्वो से भी आना चाहते हैं वो वोल्वो से भी आ सकते हैं। अब आपको एक्स्ट्रा गाड़ी हायर करने की या फिर रास्ते से 4x4 करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपने देखोगे इसमें वीडियो में सामने देखो कितनी वोल्वोज खड़ी हुई है, और कल यहाँ पे एक भी वोल्वो नहीं थी, सारी वोल्वोज नीचे गई हुई थी। सिर्फ 2 या 3 वोल्वो बची हुई थी, वो भी वो वोल्वो जिनको नहीं जाना था। तो अब वोल्वो ऑलमोस्ट इतनी वोल्वो खड़ी हुई है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे टूरिस्ट आए हैं, अच्छे खासे। क्योंकि जिस हिसाब से देखो वोल्वो आती है ना, उसी हिसाब से हमें अंदाज़ा लगता है कि भाई कितने टूरिस्ट आए हैं। टाइप के पत्थर आते हैं ना, ये डरा देते हैं बंदे को कि यार ये अगर मान लो इन केस गाड़ी पे गिर जाए ना, तो भाई गाड़ी में से तो कुछ नहीं बचना। और इधर भी एक पेड़ गिरा हुआ था, तो पेड़ वगैरह भी साथ के साथ ही कटवा देते हैं ये। माल रोड के पास से होते हुए और हम निकल गए हैं सोलांग वैली की तरफ। पर सोलांग वैली तक अभी गाड़ियां जा नहीं रही, शायद 4x4 भी नहीं जा रही, पर हो सकता है अभी शाम तक छोड़ देंगे। तो देखते हैं कहाँ तक गाड़ी। अभी प्रेजेंटली 4x2 जा रही है, क्योंकि देखो हमारे जो मोस्टली टूरिस्ट आते हैं वो 4x2 ही लेके आते हैं, तो हमें उनको ही दिखाना है एग्जैक्टली कि कहाँ तक रास्ता खुला है। इसे तो बाहर निकलते ही 1-1 फुट बर्फ़ है साइड में रोडों पे, और गैलरी बनी हुई है। क्योंकि पीछे भी गैलरी तो थी, कल तक तो थी, लेकिन आज नहीं है। और देख लो सिर्फ ये हुई है स्नो 28 तक, 28 से 1 मार्च, और आज 2 मार्च है, तो 2 मार्च तक तो देख लो बिल्कुल ऐसी रह गई है। और मेरे ख्याल से मेरे को लगता है 4-5 मार्च तक ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। यहाँ से लोग यहाँ पे रिवर साइड के लिए आते हैं, लेकिन अब लोग स्नो का मज़ा ले रहे हैं। नीचे देखोगे आप काफ़ी सारे टूरिस्ट नीचे उतर जाते हैं यहाँ से। हम यहाँ तक पहुँच पाए थे, लेकिन आज रास्ता खुला है तो हम आगे तक जा सकते हैं। क्योंकि कल यहाँ पे आपने देखा होगा कि जाम लगा हुआ था, लेकिन अब जाम वगैरह नहीं है। जाम मिलेगा मैं बहांग से आगे शायद कहीं गए थे रास्ते में नदी के पास। ये देखो क्या सुंदर नज़ारे, और टूरिस्ट मस्त बर्फ़ का एंजॉय कर रहे हैं। पर पानी भाई अभी भी नदी में गंदा ही है। पर यहाँ पे देखो आप नीचे अभी भी लगभग 1 फुट के आसपास की स्नो बची हुई है 2 दिन की धूप के बाद भी। और ये नहीं कि यहाँ पे हर जगह ही रोड की साइड में भी आपको 1-1 फुट की पूरी लेयर मिल जाती है। तो जितना आप सोलंग वैली की तरफ जाओगे उतनी ही स्नो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। खड़ी की हुई थी हमने अपनी गाड़ी, और नज़ारे बेहद ही शानदार। और ट्रैफिक आज बिल्कुल ही नॉर्मल है। आप देखोगे गाड़ियाँ ही बहुत कम है, क्योंकि जो गाड़ियाँ जानी थी वो सुबह सुबह जा चुकी है। पहुँच चुके हैं भांग में, और भांग में तो भाई धीरे धीरे बर्फ़ का लेवल बढ़ता जा रहा है। यहाँ तो जो साइड में दिख रही है वो 2-2 फुट के आसपास पड़ी हुई दिख रही है। भाई हल्का फुल्का ट्रैफिक मिला है, क्योंकि यहाँ पे जब स्नो पॉइंट बना हुआ है सामने, तो गाड़ियाँ पार्क हो रही है यहाँ पे काफ़ी सारी, और बहुत सारे टूरिस्ट भी आ रखे हैं, तो वो भी दिखाते हैं आपको। चारों तरफ टूरिस्ट ही टूरिस्ट है, और ऊपर जो है ये बनाया हुआ है स्नो पॉइंट, तो यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट ऊपर गए हुए हैं, क्योंकि ये डैम बना हुआ है। वैसे तो इसको चेक डैम भी बोलते हैं, पर यहाँ पे स्नो पॉइंट बन जाता है जब अच्छी खासी स्नो होती है। और भाई ये यहाँ पे स्नो मैक्सिमम जनवरी में मैंने देखा, जनवरी लास्ट तक स्नो काफ़ी अच्छी होती है, अदरवाइज उसके बाद नहीं होती। पर अब की बार तो भाई क्या गजब ढाए हैं मौसम ने,
पहुंचने वाले हैं नेहरू कुंड। और भाई ट्रैफिक तो हल्का फुल्का, क्योंकि ये दोनों तरफ भाई पार्किंग भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती है, और उसके बाद ट्रैफिक भी क्रॉसिंग, टूरिस्ट भी एक जगह इकट्ठे हो गए, क्योंकि अगर टूरिस्ट आगे जाते तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये आगे जब हम निकले हैं तो ट्रैफिक थोड़ा सा कम लग रहा है, क्यों? क्योंकि गाड़ियाँ ऑलमोस्ट देखो स्नो के लिए ही जाती हैं, और स्नो उनको पीछे मिल गई है, तो इसीलिए टूरिस्ट कम ही जा रहे हैं आगे। तो नेहरू कुंड में भी काफ़ी लगी हुई है भाई, तो देखते हैं हम भी कहाँ तक जाते हैं। जहाँ तक ये छोड़ देंगे वहाँ तक चले जाएंगे, उसके बाद आ जाएंगे वापस, क्योंकि हमें भी सिर्फ वहीं तक जाना है जहाँ तक 4x2 गाड़ियाँ ईजिली जा रही है। 2 गाड़ियाँ भी आगे तक छोड़ी हुई है। अभी हम नेहरू कुंड से ऊपर क्रॉस कर गए हैं, और अभी शायद हो सकता है पलचान तक छोड़ी हुई है गाड़ियाँ, क्योंकि सोलांग वैली तक तो नहीं छोड़ी है, तो पक्का है मेरे को, क्योंकि मैंने अभी पूछा था। और ये भी भाई अपडेट्स हर 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद चेंज हो जाती है। सुंदर नज़ारे, और ये देखो गाड़ियों की लाइन कतार लगी हुई है पूरी लंबी, और कहीं भी गाड़ी पार्क करने की भी जगह नहीं मिल रही। तो देखते हैं अगले मोड़ पे अगर मिल जाती है तो वहाँ लगाएंगे। ये दोस्तों खूबसूरत नज़ारा है सामने सोलांग वैली। इधर जाते हो तो आप चले जाओगे रोहतांग की तरफ, और नीचे है नेहरू कुंड। तो आपको नेहरू कुंड भी दिखाते हैं, ये देखिए। और अब यहाँ पे चारों तरफ स्नो ही स्नो है, गेस्ट टूरिस्ट मस्त मज़े ले रहे हैं, बढ़िया धूप खिली हुई है। और भाई कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी अब नहीं है। अब पलचान तक तो रास्ता खुल गया है, और पलचान से आगे अगर आपको जाना है तो पलचान से आगे सोलांग वैली तक हो सकता है कल सुबह तक रास्ता खोल दे, या हो सकता है आज इवनिंग में ही खोल दे। तो दोस्तों मनाली के इन्हीं खूबसूरत नज़ारों और अपडेट के साथ इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, और आपको मिलेंगे एक नई वीडियो में। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स करना। और भाई ट्रैफिक किस हिसाब का है, अभी कहाँ तक गाड़ियाँ जा रही है, ये सारा मैंने दिखाई दिया। फिर भी जो अपडेट्स हैं वो अगली वीडियो में आप देख सकते हो। सो ओके, बाय बाय, टेक केयर।